इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको ये बड़ी खबर बता देते हैं। दिल्ली में लाल किले के पास एक बड़ा धमाका हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में लाल किले के पास एक बड़े धमाके की जानकारी मिल रही है। दिल्ली से इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो हम आपको बता दें। लाल किले के पास ये बड़ा धमाका हुआ, ये जानकारी मिल रही है। जैसे और जानकारी मिलेगी आपको अपडेट करेंगे। मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी कार में धमाका हुआ है, ये बताया जा रहा है। एक कार खड़ी थी मेट्रो स्टेशन के पास, लाल किले के पास, उसमें धमाका हुआ है। हालांकि ये किस तरह का धमाका है इसके बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर, मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी कार में धमाका हुआ। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है इस धमाके से जुड़ी हुई? जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर पहले लाल किले का मेट्रो स्टेशन का जो गेट नंबर 1 है उसके पास एक गाड़ी खड़ी हुई थी। सूत्र बता रहे कि उस गाड़ी के अंदर अचानक से धमाका हुआ, जिसके बाद उस गाड़ी में आग लगी। आसपास 2 अन्य गाड़ियों में भी आग पकड़ी और उसके बाद 3 गाड़ियां पूरे तरीके से जलकर सुआह हो गई हैं। हालांकि तुरंत जो फायर ब्रिगेड है वो मौके पर पहुंची है, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है कि धमाका इतनी तेज था कि पूरे चांदनी चौक में तकरीबन 200 से 300 मीटर तक वो सुना गया, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल थोड़ी देर तक बना। लेकिन तुरंत लोकल पुलिस, इसके अलावा फायर ब्रिगेड और तमाम सिविल एजेंसी है वो मौके पर पहुंची हैं और किसी तरीके से स्थिति को काबू में करने में जुटी हुई है। जी जितेंद्र, क्या ये पार्किंग में खड़ी, मेट्रो स्टेशन की पार्किंग में खड़ी गाड़ी थी? गाड़ी कहाँ खड़ी हुई थी? अगर आप हमें और विस्तार से ये बता पाएं कि एग्जैक्टली कहाँ हुआ ये धमाका गाड़ी में। जी बिल्कुल, देखिए लाल किले का गेट नंबर 1 बताया जा रहा है, जिसके पास ये कार खड़ी हुई थी, जिसके अंदर ये धमाका हुआ। हालांकि धमाका किस चीज का हुआ है, क्या इसके अंदर सीएनजी धमाका है या फिर कोई और वजह है, ये अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन इतना जरूर है कि धमाके के तुरंत बाद वहां पर लोकल पुलिस पहुंची है, इसके अलावा फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और किसी तरीके से स्थिति को काबू करने की वहां पर कोशिश की जा रही है। थोड़ी देर के लिए लोगों के बीच में अफरा तफरी का माहौल जरूर बना, लेकिन उसके तुरंत बाद स्थिति थोड़ी बहुत सामान्य हुई है। फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो मौके पर मौजूद है और साथ ही जो फायर ब्रिगेड है वो भी मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाने की कोशिश वहां पर की जा रही है। जी हाँ, क्या आसपास, क्योंकि आसपास आप बता रहे हैं कि और गाड़ी थी उसमें भी आग लगी है, 2 से 3 गाड़ियां जो आसपास खड़ी थी उनमें आग लगी है। आग पर काबू पाने के लिए वहां फायर ब्रिगेड मौजूद है, लेकिन ये क्या सड़क पर मौजूद थी या पार्किंग में थी गाड़ी? जी बिल्कुल, देखिए गेट नंबर 1 के पास ये गाड़ी खड़ी हुई थी, काफी भीड़भाड़ वाला वो इलाका है। हालांकि तो अभी तक किसी के जान माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है कि अभी फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है और लगातार कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पाया जा सके। हालांकि जो दिल्ली पुलिस है उसका कहना है कि अभी तक धमाके की वजह साफ नहीं हो पाई है। तो जब तक फॉरेंसिक टीम या फिर कहें जब तक फायर ब्रिगेड आग पर काबू नहीं पा लेगी पूरे तरीके से, तब तक कुछ भी कह पाना फिलहाल मुश्किल है। जी हाँ, लेकिन ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है और आसपास जो गाड़ियां खड़ी थी उनमें भी आग लगी है। कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ इस वक्त मौजूद हैं और क्या और जानकारी पुलिस द्वारा मिल रही है? देखिए 3 से 4 गाड़ियां मौजूद है अभी फायर ब्रिगेड की, जिन्होंने आग पर काबू पा लिया है, फिलहाल जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं। लेकिन अब से कुछ देर बाद फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है चांदनी चौक जैसा इलाका है, वहां पर गाड़ी के अंदर धमाका होना अपने में एक बड़ी बात है। तो ज्यादा जांच एजेंसी कोई भी कोताही जांच के अंदर नहीं बरतना चाहती और यही वजह है कि थोड़ी देर में फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचेगी और उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा कि आखिरकार किस तरीके का धमाका था, गाड़ी के अंदर धमाके के पीछे वजह क्या रही थी। जी जितेंद्र, तो अपने दर्शकों को अपडेट देते हैं कि आप ये बता रहे हैं कि पुलिस ये बता रही है कि आग पर काबू पा लिया गया है, यानी उस गाड़ी में आग लगी और उसके साथ आसपास खड़ी जो 1-2 गाड़ियों में आग लगी है उस पर काबू पा लिया गया है फिलहाल, लेकिन यहाँ पुलिस टीम मौजूद है। इस इलाके में इस वक्त क्या स्थिति है? ट्रैफिक की समस्या और जो वहाँ भीड़ है उसकी वजह से भी क्या किसी और तरह की समस्या है? क्या स्थिति इस वक्त है वहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरों के अंदर भी साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से कुछ गाड़ियों के अंदर आग लगी हुई है, जो लोग हैं उनमें अफरा तफरी का माहौल है। लेकिन जैसे ही तुरंत सिविल बॉडीज और इसके अलावा दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंचे, स्थिति को काबू किया गया, जो अफरा तफरी का माहौल था उसको शांत किया गया। लेकिन अब थोड़ी देर में इन्वेस्टिगेशन के बाद ये खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार गाड़ी के अंदर जो धमाका हुआ जिसके बाद काफी दूर तक गई, उसके पीछे वजह क्या थी। क्या गाड़ी के अंदर कोई सीएनजी लगी हुई थी जिसमें सिलेंडर के अंदर ब्लास्ट हुआ या फिर वजह कुछ और है? जी हाँ, तो अभी कुछ भी कह पाना फिलहाल इनिशियल स्टेज पर है, तफ्तीश अभी तक कुछ भी कह
पाना अभी फिलहाल काफी मुश्किल होगा। सुमेरा जी, जितेंद्र बने रहे आप हमारे साथ, लेकिन हम इस बीच अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा दें। यहाँ देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें आप साफ तौर पर ये आग की लपटें उठती हुई जो देख रहे हैं। एक गाड़ी में धमाका हुआ, उसके पास आसपास जो 2 से 3 गाड़ियां खड़ी हुई थी उसमें भी आग लगी है। हालांकि अब आग पर काबू पा लिया गया है। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है। ये भी अब बताया जा रहा है कि आग पर काबू पाने के बाद अब यहाँ पर फोरेंसिक टीम भी पहुंचेगी और जांच करेगी कि दरअसल किस तरह का धमाका था। हालांकि अभी बिल्कुल भी ये मालूम नहीं है, अभी बहुत शुरुआती ये जानकारी होगी कि बताया जा सके कि दरअसल किस तरह का ये ब्लास्ट था। गाड़ी में सीएनजी की वजह से या गाड़ी में किसी तरह का ब्लास्ट हुआ है या और कोई वजह है। यहाँ फोरेंसिक टीम जब यहाँ पहुंचेगी तो तफ्तीश आगे बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये लाल किले का गेट नंबर 1 है, जिसके पास ये गाड़ी थी और इस गाड़ी में धमाका हुआ। जोरदार धमाका होने के बाद उसके पास जो बाकी 2 से 3 गाड़ियां मौजूद थी उनमें भी आग लगी। और आप देख सकते हैं कि देखिए आग किस तरह की थी, कितनी ज़बरदस्त आग है जो बहुत दूर से भी इन तस्वीरों में देखी जा सकती है। और भीड़ भाड़ वाला इलाका है ये, ट्रैफिक भी बड़ी संख्या में होता है जिस समय ये धमाका हुआ है, यानी शाम के समय। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, TV9 भारतवर्ष संवाददाता, और उन्होंने जानकारी दी है कि यहाँ पर धमाका होने के बाद फौरन ही पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है, यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुंची और उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। तो जो फिलहाल जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि उसके बाद अब यहाँ पर फोरेंसिक टीम भी पहुँच रही है, बाकी तमाम और जो टीमें हैं वो भी पहुँच रही हैं ये जाँच करने के लिए कि दरअसल किस तरह का धमाका था। लेकिन लाल किले के गेट नंबर 1 के पास ये बड़ा धमाका हुआ एक गाड़ी में, और इसके पास जो बाकी 2 से 3 गाड़ियां खड़ी हुई थी उनमें भी फिर आग लग गई। हालांकि अब आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं तब जबकि आग लगी इस गाड़ी में और इसके आसपास खड़ी गाड़ियों में और जोरदार धमाका हुआ। ये जो पूरा इलाका है लाल किले के आसपास का, वहां पर दूर दूर तक लोगों को इसकी आवाज़ सुनाई दी। दिल्ली पुलिस की टीम धमाके की जांच में जुटी हुई है, यहाँ पर फोरेंसिक की टीम भी पहुँच रही है। दिल्ली पुलिस ने यहाँ पहुँचकर, क्योंकि ये जो भीड़ भाड़ का इलाका है, ट्रैफिक की भी बड़ी संख्या में यहाँ पर होता है, बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग होते हैं। शाम का समय था ये जिस वक्त ये धमाका हुआ है, तो उस स्थिति को नियंत्रण में किया है। लेकिन उसके बावजूद धमाका किस तरह का था, क्योंकि लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास हुआ एक कार में धमाका, गेट नंबर 1 के पास ये गाड़ी मौजूद थी उसमें धमाका हुआ है। अब ये जानकारी मिल रही है, पुलिस ने ये जानकारी दी है दिल्ली पुलिस ने कि आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन धमाका किस तरह का था इसकी जांच की जाएगी। अभी 4 गाड़ियों में आग लगी, यानी एक गाड़ी में धमाका हुआ, उसके आसपास खड़ी 3 और गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फौरन ही यहाँ पर दमकल की गाड़ियाँ पहुंची। मेट्रो स्टेशन के पास ये गाड़ी खड़ी हुई थी जिसमें धमाका हुआ है। अभी इस गाड़ी के बारे में भी और जानकारी सामने नहीं आई है, बहुत शुरुआती खबर है जो सामने आ रही है। लेकिन ये धमाका किस तरह का था अब इसकी जांच की जाएगी। यहाँ पर फोरेंसिक टीम भी बस फौरन ही पहुँचने वाली है। फौरन ही यहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुँची। लाल किले के पास हुए इस कार धमाके पर यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँची और उसके बाद हालात को नियंत्रण में किया गया। लेकिन मेट्रो स्टेशन के पास हुए इस धमाके के बाद इस इलाके में, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, ट्रैफिक मौजूद था, हालात को जल्दी ही नियंत्रण में किया दिल्ली पुलिस ने और उसके बाद आग पर काबू पाया है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उस वक्त की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जब आग लगी थी और धुआं उठता हुआ, आग उठती हुई दिखाई दे रही है उस गाड़ी से और उसके साथ जो बाकी गाड़ियां खड़ी हुई थी जिनमें आग लगी। और धमाका इतना ज़ोरदार था, वहां पर जो लोग मौजूद हैं उन्होंने बताया कि धमाका इतना ज़बरदस्त था कि बहुत दूर तक इसकी आवाज़ सुनाई दी दिल्ली में, यहाँ लाल किले के आसपास। और शाम का समय था जिस वक्त यहाँ बड़ी तादाद में लोग होते हैं, बहुत भीड़ होती है। ऐसे में फौरन ही दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर पहुंचकर हालात को नियंत्रण में किया है और दमकल की गाड़ियाँ यहाँ पर पहुंची हैं, उन्होंने काबू किया है आग पर, क्योंकि आसपास बड़ी संख्या में गाड़ियाँ भी मौजूद थी। लेकिन 3 से 4 गाड़ियाँ इस चपेट में आई हैं। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं तब जबकि आग लगी गाड़ी में और जोरदार धमाका हुआ, आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। और दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की तस्वीरें, तो दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये 2 एंगल से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए कितना ज़बरदस्त धमाका था। एक गाड़ी में धमाका होता है और उसके आसपास जो बाकी गाड़ियाँ खड़ी हैं उनमें भी फिर धमाका हो जाता है। फ़ौरन ही दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँचती है। देखिए ये बहुत भीड़ भाड़ का इलाका है, शाम का समय था जिस समय ये धमाका हुआ। फौरन ही हालात पर काबू पाया गया, नियंत्रण किया गया, भीड़ पर भी और आसपास की खड़ी जो गाड़ियां थी और आग जो लगी थी उस पर भी काबू पाने के लिए यहाँ पर दमकल की गाड़ियां पहुंची।
4 से 5 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। तो इस वक्त जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है। जिस गाड़ी में धमाका हुआ उसके पास 2 और जो कारें खड़ी हुई थी वो भी आग की चपेट में आ गई थी। जोरदार धमाका हुआ, आवाज इतनी जोर से आई कि आसपास के इलाके में बहुत दूर तक ये आवाज सुनाई दी। दिल्ली पुलिस की टीम धमाके की जांच में जुटी हुई है। जानकारी ये भी मिल रही है कि अब यहाँ पर फोरेंसिक टीम भी पहुंचेगी। तमाम और टीमें ये जांच भी करेंगी कि दरअसल किस तरह का धमाका था, क्योंकि ये अब सवाल होगा कि दरअसल ये धमाका किस तरह का था। गाड़ी में किसी गड़बड़ी की वजह से, सीएनजी गाड़ी थी या गाड़ी में कोई खराबी होने की वजह से ये धमाका हुआ है या कोई और वजह है। ये जांच करने के लिए यहाँ पर जल्दी फोरेंसिक की टीम भी पहुंच रही है। दिल्ली पुलिस की बाकी टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं। आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल की 4 से 5 गाड़ियां फौरन ही मौके पर पहुंच गई थी और उन्होंने फौरन इस आग पर काबू पाया, क्योंकि एक गाड़ी में धमाका होने के बाद उसके पास जो 2 और गाड़ियां खड़ी हुई थी उनमें भी आग लग गई। लेकिन देखिए ये तस्वीरें आप जो हैं वो काफ़ी हद तक ये बता रही हैं कि दरअसल किस तरह का ये धमाका था। इसमें भीड़ लोगों की दिखाई दे रही है और आग दिखाई दे रही है कि किस तरह से आग की लपटें उठी उस गाड़ी में आग लगने के बाद। इस पूरे इलाके में दूर दूर तक उस धमाके की आवाज़ सुनाई दी। फौरन ही दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची। मेट्रो स्टेशन के पास, लाल किले का जो मेट्रो स्टेशन है उसके पास कार में धमाका हुआ है। मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास। तो मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास ये ज़बरदस्त धमाका हुआ। दिल्ली धमाके के बाद कार में आग लगी है। दिल्ली में ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, उस गाड़ी के पास खड़ी 2 और कारें आग की चपेट में आ गई। और देखिए ये जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि किस तरह का धमाका था। देखिए हम आपको बता भी दें, एक बार फिर से हमारे दर्शक जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें बता दें कि दरअसल हुआ क्या है। दिल्ली में लाल किले मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास खड़ी एक गाड़ी में जोरदार धमाका हुआ। इस गाड़ी में धमाका होने के बाद उसके आसपास खड़ी 2 और गाड़ियां उसकी चपेट में आ गईं। तो ये तीनों गाड़ियों में आग लग गई। फौरन ही दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची और उसके बाद यहाँ पर दमकल की गाड़ियाँ भी पहुंची। दमकल की 4 से 5 गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया और उसके बाद दिल्ली पुलिस की बाकी जो टीम्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंच गई हैं। जानकारी ये मिल रही है कि फौरन ही यहाँ पर फोरेंसिक की टीम भी पहुंचेगी, क्योंकि अब सवाल ये है कि दरअसल ये किस तरह का धमाका था। कार के धमाके के बाद इस पूरे इलाके में अफरा तफरी हो गई यहाँ, क्योंकि ये एक ऐसा समय है पुरानी दिल्ली में लाल किले के आसपास, तब जबकि देखिए ये एक और वीडियो सामने आया, एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह का ये धमाका था। और आसपास देखिए जो खड़ी हुई गाड़ियां थी वो पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गई हैं। तो बहुत जोरदार धमाका था, वो इन तस्वीरों से साफ तौर पर सामने आ रहा है। ये जानकारी देखिए किस तरह से हम यहाँ आपको इस के जरिए भी दिखाते हैं, यहाँ पर भी दिखाते हैं हम आपको वो तस्वीरें जो अब और करीब से ली गई हैं जहाँ पर धमाका हुआ। तो देखिए जहाँ धमाका हुआ वहाँ पर जो तस्वीरें, ये एक और वीडियो है जो सामने आया है जो दिखा रहा है कि किस तरह से यहाँ उस वक्त अफरा तफरी थी और जहाँ पर धमाका हुआ, जिस गाड़ी में आग लगी और उसके आसपास की गाड़ियाँ कैसे मलबे में पूरी तरह से तब्दील हो गई हैं। तो बहुत ज़ोरदार धमाका था। इसी वजह से कहा जा रहा है कि पूरे इलाके में एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी उस धमाके की वजह से। और उसके बाद जो आसपास खड़ी गाड़ियां थी वो भी मलबे में, देखिए इस गाड़ी का पूरी तरह से ये मलबे में तब्दील हो गई है। यहाँ पे गाड़ी, यहाँ एक और गाड़ी आप देख सकते हैं। ये आग पर काबू पाने के बाद की तस्वीरें हैं, लेकिन आसपास देखिए ये गाड़ी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये तमाम जो चीजें जो आसपास थी उस गाड़ी के वो पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गई हैं। यानी बहुत ज़बरदस्त और ज़ोरदार धमाका था। ये मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ है। लाल किले का मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 उसके पास हुआ ये धमाका। देखिए और उसके बाद की जो तस्वीरें उसमें दिख रहा है कि किस तरह से लोग यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर पुलिस की टीम पहुँची और उसके बाद यहाँ पर आग पर काबू पाया गया। लेकिन आग पर काबू पाने के बाद भी ये साफ तौर पर दिख रहा है कि दरअसल कितना दूर तक उस एक गाड़ी में आग लगने के बाद, धमाका होने के बाद आसपास की जो गाड़ियाँ थी वो उसके चपेट में आई हैं। और ये देखिए शाम का समय है, ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शाम का समय, भीड़ भाड़ का समय, मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1, लाल किले का मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1। और हमारे साथ दिनेश भी जुड़ गए हैं। दिनेश देखिए ये एक ऐसा समय है शाम का जहां जबकि मेट्रो में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, स्टेशन पर बहुत भीड़ होती है, सड़क पर बहुत भीड़ होती है। और देखिए ये तस्वीरें जहां खड़ी हुई कार में हुआ जोरदार धमाका।
तो सुमेरा, जैसा आपको लगातार बता रही हैं, बहुत बड़ा धमाका, लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1, वहां खड़ी हुई एक गाड़ी में धमाका, और यह धमाका इतना तेज कि पास में खड़ी हुई गाड़ियों में भी आग लग गई, और वहां जो पैनिक था, जो अफरा तफरी थी। और दूसरे दिखाई दे रही इन तस्वीरों में देखिए जो धुएं का गुबार है, दूरदर्शन की खबर है, विस्फोट में कई लोग घायल हुए हैं। जी हाँ, विस्फोट के बाद कई लोग घायल हुए हैं, दूरदर्शन की तरफ से खबर दी जा रही है। ये जो धमाका था, जो तस्वीरें सामने हैं, वो साफ तौर पर ये दिखा रही हैं कि, और ये समय ऐसा होता है जब बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर होते हैं। विस्फोट में कई लोग घायल हुए। देखिए ये एक और तस्वीर सामने आ गई है। यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है, देखिए बैरिकेडिंग है, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वहां पर बैरिकेडिंग, क्योंकि आप जानते हैं कि वैसे भी मेट्रो स्टेशन में कभी भी लोगों का एक रेला सा होता है, और ये बिजी आवर्स थे, लोग जब ऑफिस से घर जा रहे होते हैं उस समय की स्थितियां यहाँ पर देखिए। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये आग की लपटें बता रही हैं कि निश्चित रूप से इस गाड़ी में जो विस्फोटक रखा हुआ था वो एक हैवी एक्सप्लोजिव था, उसकी क्वांटिटी ज्यादा थी, और ये बता रहा है कि ये बड़ा धमाका किस तरीके से आसपास के बाकी इलाकों को भी चपेट में लेता चला गया। जी हाँ, कई लोग घायल हुए हैं। अब ये जानकारी भी मिल रही है कि कई लोग घायल हुए इस विस्फोट के बाद। और देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा धमाका था ये। आग की लपटें जिस तरह से उठ रही हैं, आसपास खड़ी जो गाड़ियां हैं वो उसकी चपेट में आ गई। और ये मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 है। गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन लाल किले का दिल्ली में। ये 3 तस्वीरें देखिए, और ये तीनों तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि दरअसल किस तरह का ये धमाका हुआ, और इसकी वजह से किस तरह से कार में धमाका होने के बाद इस इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस की टीमें यहाँ पर पहुंची, और दूरदर्शन के हवाले से खबर सामने आ रही है कि धमाके में कई लोग घायल हुए हैं। धमाके के बाद कार में आग लगी, आसपास खड़ी गाड़ियां भी उसकी चपेट में आ गई। ये शाम का समय था, भीड़ भाड़ का समय। आमतौर पर भी लाल किले के आसपास और पुरानी दिल्ली में लाल किले के आसपास के इलाके में बड़ी तादाद में ट्रैफिक भी होता है, लोग भी होते हैं, खासतौर पर ये शाम का समय, इस वक्त तो और ज्यादा भीड़। और जो खबरें मिल रही हैं वो ये मिल रही हैं सुमेरा कि करीब 6:50 शाम करीब 6:50 पर यह एक्सप्लोजन हुआ है। ये कई जहां गाड़ियां खड़ी हुई थी, मल्टीपल कार्स पार्क्ड, वहां पर कई बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी जहां पर यह हुआ है मेन रोड में। और ये उसके बाद एक से दूसरी गाड़ी में ये आग फैलती चली गई, और फिर उसके बाद वहां पर अफरा तफरी भी देखने को मिली। हालांकि पुलिस ने उस जगह को कॉर्डन ऑफ कर दिया। और तब जब अभी आज और कल आपको मालूम है कि 2 जगहों से दिल्ली के पास से ही बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए हैं, वैसे में आज यहां लाल किले के करीब मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पर यह धमाका होना, बड़ा धमाका होना शाम 6:50 पर, और उसके बाद ये इतना बड़ा धमाका कि दूसरी गाड़ियां भी आग पकड़ती चली गईं। फायर टेंडर्स पहुंचे, उन्होंने आग को काबू में किया है। अब ये धमाका, क्या ये उसमें लगे किसी एलपीजी किट की वजह से, सीएनजी किट की वजह से धमाका हुआ जो दूसरी गाड़ियों में फैलता चला गया, या इसके अंदर एक्सप्लोजिव प्लांट किए गए थे, ये अभी स्पष्ट होना बाकी। एक्सप्लोजिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 3 गाड़ियों में आग लगी है, लेकिन धमाका कितना जबरदस्त था एक गाड़ी में ही, और इतनी बड़ी तादाद में जो गाड़ियां उसके आसपास थी उसकी चपेट में आ गई। और धमाके के बाद देखिए किस तरह की आग लगी, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये तस्वीरें जो आप दूसरी विंडो में देख रहे हैं, इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियों में आग लगने के बाद आसपास गाड़ियों का मलबा दिखाई दे रहा है। और देखिए ये एक और तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको। नई तस्वीर, ये एकदम अभी की तस्वीरें हैं आपके सामने, अब से बस कुछ देर पहले की ये सबसे ताजा तस्वीरें। और ये तस्वीरें TV9 भारतवर्ष के अलावा और कहीं नहीं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। यहां पर देखिए दूर खड़े हुए लोग भी कैमरे में उसको कैप्चर कर रहे हैं। बड़ी तादाद में पुलिस वहां पर दिखाई दे रही है। इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, लेकिन यहां कार के जिस तरीके से परखच्चे उड़े हुए हैं, ये वो कारें हैं, वो कार भी आपको इसमें दिखाई दे रही है जिसके परखच्चे उड़े, और उसके बाद दूसरी गाड़ियों ने भी आग पकड़ ली। 3 गाड़ियां जो बगल में पार्क थी उन्होंने भी आग पकड़ ली, और ये आग बड़ी होती चली गई। आसपास कांच बिखरा हुआ है, और ये बताया जा रहा है कि इसमें बहुत सारे लोग भी प्रभावित हुए हैं। उनका एग्जैक्ट नंबर क्या है अभी सामने आना बाकी है। शाम 6:50 की यह घटना बताई जा रही है। जी हाँ, देखिए किस तरह से यहाँ पर, और आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम फौरन ही पहुँच गई थी, लेकिन ये तस्वीर बता रही है कि किस तरह से यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी उनमें आग लगी है, और उसके बाद धमाका हुआ है। हम ये जो नई तस्वीर एक सामने आई है वो आपको एक बार फिर यहाँ पर भी दिखाते हैं। देखिए आप देख सकते हैं साफ तौर पर ये गाड़ी पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गई। उसके आसपास जो गाड़ियाँ मौजूद है, देखिए दिनेश, वो वहाँ से दिनेश में दिखा सकते हैं हमें, वो भी पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गई। और देखिए गाड़ियों की जो बॉडी है, ये मेटेलिक बॉडी जिस तरीके से रप्चर हो गई है, ये बताता है कि एक शक्तिशाली विस्फोट था।
जी हाँ, और ये साफ तौर पर दिख रहा है आसपास। देखिए दिल्ली पुलिस भी आपको इन वीडियो में और तस्वीरों में दिखाई दे रही है। दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर फौरन ही पहुंची, इस आग पर काबू पाया गया। अब जरूरी ये है जानना, यहाँ पर फोरेंसिक टीम भी पहुंचेगी, ये जानना कि दरअसल ये विस्फोट किस तरह का था। बहुत जबरदस्त विस्फोट था, बहुत जोरदार धमाका था, बहुत जोर की आवाज हुई इस पूरे इलाके में, दूर दूर तक लोगों ने इस आवाज को सुना। ये साफ तौर पर दिख रहा है तस्वीरों के बाद किस तरह का यहाँ पर आग लगी और किस तरह का विस्फोट हुआ है, वो आप इन तस्वीरों से अंदाजा साफ तौर पर लगा सकते हैं। लेकिन अब फोरेंसिक एक्सपर्ट्स इस जांच के बाद बताएंगे कि दरअसल ये किस तरह का विस्फोट था। जिस जगह पर गाड़ियां, ये खास तौर से ये जगह जो है, ये देखिए आप जरा, यहाँ अगर आप देखेंगे तो इन दो तस्वीरों में आपको साफ हो जाएगा। एक तो इसमें बहुत ध्यान से देखिए कि बहुत बड़ी आग है। बड़ी आग का मतलब यह है कि बड़ा, या तो अगर इसमें एक्सप्लोसिव प्लांट थे तो ये एक्सप्लोसिव थे, बड़े ज्यादा मात्रा में थे। और दूसरे ये भी संभव है कि अगर ये किसी एलपीजी में या सीएनजी किट में ब्लास्ट हुआ है तो जाहिर है उसके बाद ये आग बढ़ी और दूसरी गाड़ियों में फैलती चली गई। लेकिन ये दोनों ही तरह की संभावनाओं के बीच में, क्योंकि अभी हाल ही में बड़ी मात्रा में विस्फोटक दिल्ली आसपास से पकड़े गए हैं, तो ये लगता है कि कहीं इसका लिंक इससे तो नहीं है। जी, हमारे साथ जितेंद्र एक बार फिर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या और जानकारी आपको इस धमाके के बाद उससे संबंधित मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम मौके पर पहुंचने वाली है कुछ ही देर में। इसके अलावा जो स्पेशल सीपी है दिल्ली पुलिस के, वो अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं कोशिश है ये जानने की कि खुलासा हो पाए कि आखिरकार ब्लास्ट किस चीज के अंदर हुआ। गाड़ी के अंदर जो ब्लास्ट हुआ वो सीएनजी की वजह से हुआ, एलपीजी की वजह से हुआ, या फिर वजह कुछ और है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से लगातार देखा जा रहा है कि जितने भी आतंकी मॉड्यूल हैं हिंदुस्तान के अंदर 3% है, वो तो एक्टिव है। आज भी फरीदाबाद से बड़ी बरामदगी हुई है अमोनियम नाइट्रेट की, और कहीं ना कहीं जो टारगेट था वो दिल्ली और उसके आसपास के इलाके ही थे। तो ऐसे में जो संदेह है वो इस तरफ जा रहा है, तो लिहाजा पुलिस कोई भी कोताही जांच के अंदर बरतना नहीं चाह रही है। इसीलिए जितेंद्र, कोई खबर आपको इस बारे में मिली कि ये गाड़ी जो है ये टैक्सी नंबर है या ये सिविलियंस को दिया जाने वाला नंबर है, ये किसकी गाड़ी हो सकती है, इस बारे में कुछ पता चला है क्या? जी बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। 500 मीटर की दूरी तक किसी को भी आने जाने की वहां पर इजाजत नहीं है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। इस बारे में अभी तक नहीं पता चल पाई कि आखिरकार प्राइवेट नंबर की गाड़ी है या फिर कमर्शियल नंबर की गाड़ी है। लेकिन इतना जरूर है कि लाल किले का गेट नंबर 1 है जिसके पास एक कार खड़ी हुई थी और उसके अंदर अचानक से धमाका, और उसके धमाके होने के तुरंत बाद आसपास खड़ी 2 से 3 गाड़ियों के अंदर और आग लगी है। जितेंद्र, क्या ये स्थिति साफ हो पाई कि ये जो जगह है वो पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ी थी या सड़क पर खड़ी हुई थी? इससे संबंधित कोई और जानकारी मिल रही है?